जी नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप रिवीजन क्लासेस अर्थात टीआरसी बेतिया में। और इसमें हम लोग टेस्ट पेपर 4 को पढ़ेंगे। और जी ये एक प्रकार का डिस्कशन होगा गांधी युग के बारे में। और महात्मा गांधी से संबंधित बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और गांधी जी के बिना तो इतिहास कभी पूरा होता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी। वो जो क्लास होता है 1 से 10 तक का, तो गांधी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई राजकोट के स्कूल से की थी। तो इस नाम को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी में गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी ये प्रश्न आया था। तो उसका उत्तर था कि भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई की थी। और कॉलेज की पढ़ाई अगर हमें 12वीं और ग्रेजुएशन वगैरह होता है तो इसको काफी ये डिस्कशन ध्यान से सुनिएगा। गांधी जी से एक ना एक प्रश्न जरूर फंसेगा आप लोगों को परीक्षाओं में। गांधी जी ने स्कूली पढ़ाई कहाँ से की थी? राजकोट से। और गांधी जी ने कॉलेज की पढ़ाई भावनगर से की थी, श्यामल दास कॉलेज से। और ये दोनों गुजरात में स्थित था। गांधी जी के पिता का नाम क्या था? गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। और गांधी जी के माता का नाम पुतली बाई था। और गांधी जी के पिता को प्यार से काबा गांधी भी कहा जाता है। तो गांधी जी के जो पिता थे करमचंद गांधी, वे राजकोट के दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? राजकोट के। तो इनके पिताजी राजकोट के दीवान थे। तो गांधी जी ने अपनी बचपन स्कूली पढ़ाई जो है राजकोट से की थी। गांधी जी 1888 में इंग्लैंड चले गए बैरिस्ट्री यानी कि वकील की पढ़ाई करने। तो गांधी जी इंग्लैंड पढ़ाई करने कब गए? 1888 में। और वहां से गांधी जी ने बैरिस्ट्री यानी कि वकालत की पढ़ाई पूरी कर 1891 में भारत वापस लौट आते हैं। और भारत जब वापस लौट आते हैं तो सन 1893 में दादा अब्दुल्ला ने उन्हें एक केस लड़ने के लिए अपने साथ जो है साउथ अफ्रीका लेकर चले गए। यहां तक क्लियर है। और गांधी जी को रंग भेद का सामना साउथ अफ्रीका में ही करना पड़ा, काला और गोरा का। गांधी जी जो हैं ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तब उसी समय पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को धक्का मारकर उतार दिया गया। किस कारण? रंग भेद के कारण। तो यहां से चीजों को ध्यान रखना है कि गांधी जी की स्कूली पढ़ाई राजकोट से हुई थी, गुजरात में, क्योंकि गांधी जी के पिताजी जो करमचंद गांधी अर्थात काबा गांधी राजकोट के दीवान थे। उसके बाद गांधी जी की स्कूल कॉलेज की जो पढ़ाई है वह भावनगर गुजरात के श्यामल दास कॉलेज से हुई थी। यहां तक क्लियर है। गांधी जी सन 1888 में इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई के लिए गए और वहां उन्होंने 1891 तक वकालत की पढ़ाई करके भारत 1891 में लौट आए। सन 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका गए। और वहां पर गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का सामना करना पड़ा, काली चमड़ी और गोरी चमड़ी का। क्लियर है। और गांधी जी जब ट्रेन से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तब रेलवे स्टेशन जो था पीटर मारिट्सबर्ग, वहीं पर उनको धक्का मारकर उतार दिया गया। कहा गया कि आप काले हैं, आप स्लीपर क्लास में नहीं, जनरल बोगी में जाइए। क्लियर है। गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में कब की? गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना साउथ अफ्रीका में 1894 में की। तो यहां सन को याद रखना है। 1888 में इंग्लैंड वकालत पढ़ाई करने गए, 1891 में भारत लौट कर आए, फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए। और ठीक उसके एक साल बाद 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में कर दी जाती है। गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग सन 1906 में साउथ अफ्रीका में ही किया था। और क्यों किया था? क्योंकि वहां जो भी भारतीय रह रहे थे उनको वहां रहने के लिए एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। क्योंकि आप वहां रहिएगा तो रोजगार मांगिएगा, तो रोजगार मांगने के लिए एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। इसीलिए गांधी जी ने सन 1906 में अपना पहला सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया था। यहां तक क्लियर है। गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि कब दी? गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने कैसरे हिंद की उपाधि सन 1915 में दी थी। अब यहां से प्रश्न आता है कि आखिर इनको कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों द्वारा क्यों की दी गई थी?
क्योंकि साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज ही शासन कर रहे थे और साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों एवं वहां के अफ्रीकी लोगों के बीच द्वितीय बोअर युद्ध चल रहा था और उस बोअर युद्ध में जो भी अंग्रेज सैनिक या घायल होते थे उनको सेवा देने के लिए भारतीयों के पैसे से महात्मा गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा स्थापित की थी और इसी सेवा के बदले सन 1915 में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि दी। अब बात यहाँ आता है कि एक और उपाधि मिला था, लोग कहता था भर्ती करने आने वाला सार्जेंट। तो चूंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1918 तक चला, उस समय अंग्रेजों ने यह वादा किया था गांधी जी से कि हम जो है वो भारत को आजाद कर देंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो इसीलिए गांधी जी ने सबको कहा कि आप नवयुवक हैं, अंग्रेजों का साथ दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध में जिताइए, अच्छे लोग हैं, जर्मनी को अन्य देशों को हरवाइए और जो है आपको आजाद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब वहां से जो है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट कर आते हैं। तो इसी दिन 9 जनवरी से ही हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष देश की आजादी के बाद। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और गांधी जी ने अपना पहला भाषण कहाँ दिया, पहला लेक्चर कहाँ दिया? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जब लौटे 1915 में तो महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में दिया था। क्लियर है? उसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती में एक आश्रम बनाया। कब? 1916 में। तो महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती में अपना आश्रम बनाया। कब बनाया? 1916 में। अब यहां से भी प्रश्न आ सकता है कि नाटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की? साउथ अफ्रीका में। कब की? 1894 में। गांधी जी ने भारत में अपना सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? चंपारण में किया। कब किया? 1917 में। किस कारण किया? 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध। 20 कट्ठे में के 20 कट्ठा खेत है तो उसके 3 कट्ठे में नील की खेती करनी पड़ती थी और ये गोरे नीले जो थे जबरदस्ती करवा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि आर्टिफिशियल नील का उत्पादन जर्मनी वालों ने कर दिया। अब तो नील की खेती इनको फायदेमंद रही नहीं, जो ये बागान मालिक थे। इन्हों लोगों ने कहा कि यहाँ के जो चंपारण के जो किसान हैं ये आप नील की खेती अब मत कीजिए, ठीक है, हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन करेंगे क्यों? क्योंकि तवान एवं सरहवेसी जैसे टैक्स आपको चुकाने होंगे, तवान या सरहवेसी, और हम आपको मुक्त कर देंगे। और ये राशि बहुत ज्यादा होती थी, तो इसीलिए त्रस्त हो गए थे किसान और कहे कि भाई काहे के लिए हम आपको टैक्स देंगे, हमको हम जो है सो यहाँ आंदोलन छिड़ गया। और बुलाए कौन थे? तो राजकुमार शुक्ला, चंपारण में अकेला मर्द थे। एमन ने कहा है, याद रखिएगा। तो राजकुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी चंपारण आए और मामला जब गांधी जी के द्वारा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनाई जाती है और उस एग्रीगेरियन कमेटी ने फैसला लिया कि ये जो नीलों पर जो तवान एवं सरहवेसी जैसे टैक्स जो वसूले जा रहे हैं नील की खेती से छूट देने के लिए, ये अवैध है। अगर 100 रुपया वसूला गया है तो 25 रुपया किसानों को वापस कर देना चाहिए और यहाँ से नील की खेती बंद हो जाती है। क्लियर है? अब यहाँ से प्रश्न आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि RN टैगोर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। कब दी गई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के सफलता से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। क्लियर है? बापू की जो उपाधि है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बापू की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और साथ ही देशद्रोही फकीर किसने कहा था गांधी जी को? विंस्टन चर्चिल ने। और अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस ने। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है, बहुत सारे किताबों में से मैं ढूंढा हूं इसको। और महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, जो एक पत्रकार था। और देशद्रोही फकीर जो है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, क्योंकि सीना तान कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे लंदन कि मैं आजादी लेकर रहूंगा, भारतीयों का हक लेकर रहूंगा। इसी पर विंस्टन चर्चिल ने गुस्सा होकर कहा कि ये कैसा
देशद्रोही आदमी है फकीर के ड्रेस में, जो कि मेरे से ऐसा बात कर रहा है, और मैं क्या हूं, ब्रिटेन का पीएम हूं। नेक्स्ट, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल कहाँ करते हैं? तो गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में करते हैं सन 1918 में। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, ये हुआ क्यों था? क्योंकि गुजरात में प्लेग आया था। तो प्लेग जब आया था तो मिल के मालिकों ने मिल के श्रमिकों यानी कि मजदूरों को प्लेग का बोनस दिया था, लेकिन प्लेग के खत्म होने के बाद प्लेग बोनस को खत्म कर दिया गया, और ऐसा करने से यह घटा दिया गया। तो जो श्रमिक थे उनको बुरा लगा, चूंकि पैसे अब कम लगे मिलने, इसीलिए उन लोगों ने जो है सो आंदोलन छेड़ा और गांधी जी का इसमें साथ मिला। और गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में ही ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था, अर्थात मिल के जो मालिक हैं वही मजदूरों के पिता समान हैं, उनके संरक्षक हैं। यही ट्रस्टीशिप सिद्धांत होता है। नेक्स्ट, अच्छा, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था गुजरात के खेड़ा में, और वहीं ये भी किसानों से था, क्योंकि खरीफ का फसल जो है नुकसान हो गया था, बारिश हुई नहीं थी, अकाल पड़ गया था, और रबी का फसल अच्छा होने से और गांधी जी के यहाँ पहुंचने से सरदार वल्लभ भाई पटेल भी खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी से जुड़ गए थे। तो अंग्रेजों पर दबाव पड़ा और वो लोग टैक्स वसूलना बंद कर दिए। उसके बाद ये मामला खत्म हो गया। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट पारित होने का डेट याद रखना है, 18 मार्च 1919 को। 18 मार्च महीना था 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसे काला कानून कहा जाता है। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का सीधे 2 साल के लिए सेडिशन कमेटी का ये रिपोर्ट अंदर डाल देना था। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह लीग बनाई। क्या बनाई? सत्याग्रह लीग। और 6 अप्रैल 1919 को देश ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया। ये 6 अप्रैल का डेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12 मार्च 1930 को जब गांधी जी साबरमती से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं तो 6 अप्रैल को ही पहुंचते हैं। तो यहां भी एक 6 अप्रैल है कि 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो है राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया। अब यहां से प्रश्न आता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? डेट के साथ बार बार पूछता है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इसी के विरोध में गांधी जी ने सन 1920 में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है कि 1915 में साउथ अफ्रीका के बोअर युद्ध में, द्वितीय बोअर युद्ध में अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी, और गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1920 में उस कैसरे हिंद को उपाधि को वापस लौटा दिया। क्लियर है? अच्छा, महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे? तो 31 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1 अगस्त 1920 को किया, और पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरखा को अपनाया गया। तो यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि चरखा को किस आंदोलन में अपनाया गया, किस राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाया गया? असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920 में जब शुरू हुआ तो उसमें राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें चरखा को अपनाया गया। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें गांधी जी से संबंधित, और बार बार ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ तो बंद क्यों हो गया? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना को जला दिया, और इस चौरी चौरा कांड का जो नायक था उनका नाम था भगवान अहिर। मान लीजिए ये लोग जा रहा होगा कि भाई जो है सो हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, देश को आजाद कीजिए, और कोई चिढ़का दिया होगा पुलिस वाले को, और पुलिस और जनता में झड़प हो जाता है, और इसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है थाने में, यही गोरखपुर के चौरा चौरा में। और इस घटना से आहत होकर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, और चौरी चौरा कांड के समय गांधी जी बारदोली में थे, और बारदोली कहाँ है? गुजरात में। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि देश की आजादी के समय गांधी जी कहाँ थे? तो नोआखली बंगाल में थे। अच्छा, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति की अधिवेशन में गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्रदान करने का नारा दिया था।
एक वर्ष में स्वराज प्रदान करने का नारा गांधी जी ने कहाँ दिया था? तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में 5 नवंबर 1920 को। गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत भारी भूल थी, क्योंकि इसमें लोग जो थे वो मतलब क्या बोलते हैं, बिना नाथ का पगाह हो गए थे, तभी ना चौरी-चौरा घटना हुआ। और गांधी जी ये सोच रहे थे कि भारतीय उतने अभी नहीं है कि 1857 के क्रांति में जैसे लोगों को मतलब अंग्रेजों ने मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ठीक वैसा ही दुर्व्यवहार शायद 1920 में 20-22 में भी हो जाता। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हिमालय जैसी मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि वे सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पे चलना चाहते थे। गांधी जी एकमात्र बेलगाम अधिवेशन जो कर्नाटका 1924 में हुआ, उसी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी की आत्मकथा जो है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का प्रथम प्रकाशन किसमें हुआ? नवजीवन में हुआ। और नवजीवन गुजराती में छपता था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती से दांडी के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए प्रस्थान किया। और ये दांडी है कहाँ? तो नवसारी जिला गुजरात में है। और 6 अप्रैल 1930 को 388 किलोमीटर यात्रा कर दांडी जिला नवसारी में नमक कानून को तोड़ा और सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 2-3 चीज तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके अलावा असहयोग आंदोलन 1920 वाला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वाला। इससे प्रश्न बार बार घुमा फिरा के इसी से पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ निकले थे, और ये भी पूछता है। और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे, 24 दिनों की कुल यात्रा की, 388 किलोमीटर यात्रा की और दांडी जिला नवसारी में नमक कानून पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि इस नमक यात्रा में जो दांडी वाला यात्रा हुआ था, बिहार का कौन सा व्यक्ति था? तो उसका नाम था गिरवरधारी चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट, गांधी इवरिन समझौता कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी इवरिन पैक्ट, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके बाद 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने कब की? 1932 में। हरिजन सेवक संघ, हरिजनों की सेवा करने के लिए संघ बनाया है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ये सब बी आर अम्बेडकर का है। लेकिन हरिजन सेवक संघ की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को, डेट के साथ याद रखना है। और पुणे के यरवादा जेल में हुआ था। 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। 3 चीज पूछता है, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन। साकी कै, सा से साइमन 1928, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन 1946। इसका डेट फंसता है, कितना हूं क्यों पढ़ाकू क्यों नहीं हो जाए, इसका डेट फंसता ही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। साकी कै, तो सा से साइमन 1928, की से क्रिप्स 42 और कै से कैबिनेट मिशन 46। बड़े बड़े लोगों से फंस जाता है, हमसे भी कितना बार फंसा हुआ है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। तो 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति आरंभ होती है और इसी दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, डू और डाई का। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, किसने कहा था भारत छोड़ो, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और यूसुफ मेहर अली ने ही साइमन गो बैक भी वही नारा दिया था। क्लियर है? दोनों चीजों को याद रखिएगा। साइमन गो बैक और क्विट इंडिया अर्थात भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, स्लोगन किसने दिया? यूसुफ मेहर अली को। गांधी जी ने कहा था करो या मरो, डू और डाई, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया? तो पूना के आगा खां पैलेस में। 1931 में लंदन में हुए, देखिए 30, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलन लगातार हुआ है, 1930, 31 और 32 में। और 1931 वाला में जो है लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था और एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी इसमें गए थे। क्लियर है? इंग्लैंड। अच्छा,
कांग्रेस से गांधी जी ने कब त्याग पत्र दिया? 1934 में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता के नोआखली में थे। बहुत ज्यादा वहां दंगा हुआ था। और नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब की? तो 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में की थी। गांधी जी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी है और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1889 को हुआ था। 1869 को हुआ था। 89 में तो जवाहरलाल नेहरू का हुआ था, सॉरी। और इनका जन्म स्थान जो है पोरबंदर के काठियावाड़ में है, गुजरात में। बचपन में हमें गांधी जी के बारे में ये सब चीजें पढ़ाई गई हैं। और इनके माता का नाम पुतलीबाई है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी है। गांधी जी के पुत्र का जो नाम है हरिलाल, मणिलाल, रामदास एवं देवदास है। गांधी जी के शिष्या का क्या नाम था? चेलिन, जिसको कहा जाता है मीराबेन। और गांधी जी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई थी। अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में, और शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी पुण्यतिथि के रूप में। गांधी जी का समाधि स्थल जो है वह राजघाट है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, जीके गोखले। और गांधी जी के दार्शनिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। और ऐसे पूछेगा गांधी जी के गुरु रामचंद्र जी हैं, गुजरात वाले। ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में प्रश्न भी डाला हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा लोग। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, दार्शनिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, और गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु जो हैं रामचंद्र जी हैं। गांधी जी वकालत पढ़ने इंग्लैंड कब गए? 1888 से 1891 तक। 91 में चले आए, 1888 में गए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास किए 1893 में। 94 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की और 9 जनवरी 1915 को भारत फिर आए। और इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किए? तो अफ्रीका में 1906 में। क्यों किया था? क्योंकि रोजगार चाहिए तो पंजीकरण कराइए, भारतीय हैं तो इसलिए। और भारत में प्रथम सत्याग्रह 1917 चंपारण में किया था, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, 1 अगस्त 1920 वाला। प्रथम किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ला वाला। और बत्तख मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई थी मोतिहारी। इसीलिए मोतिहारी स्टेशन जब जाइएगा बापू धाम मोतिहारी, तो वहां पर बत्तख मियाँ द्वार का पूरा मेहराब बना हुआ है। प्रथम भूख हड़ताल कहाँ किए थे? अहमदाबाद मिल मजदूर, और 1918 में किए थे। अहमदाबाद मिल मजदूर कहिए, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन कहिए, और इसमें 3 दिन का जो है इन्होंने भूख हड़ताल किया था। इसको याद रखना है, कितने दिन का किया था? 3 दिन का। महात्मा गांधी की उपाधि जो है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर। एक आदमी चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी का विरोध किए थे, वे थे एनजी रंगा, बहुत बड़े किसान नेता थे। अब क्यों किए थे उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अर्धनंगा फकीर की उपाधि फ्रैंक मॉरिस ने दी थी। और देशद्रोही फकीर की उपाधि विंस्टन चर्चिल ने दी थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में हुआ था, साउथ अफ्रीका में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 में ये जोहान्सबर्ग में किए थे। तो दोनों चीजों को याद रखना है। नटाल कांग्रेस 1894 साउथ अफ्रीका, 1904 में फिनिक्स आश्रम, टॉल्स्टॉय फर्म 1910 में। तो फिनिक्स आश्रम 1904 डरबन में, और टॉल्स्टॉय फर्म 1910 जोहान्सबर्ग में। साबरमती की स्थापना 1916 में की थी, वहीं गुजरात में। अच्छा, पर प्रमुख जो पुस्तकें हैं गांधी जी की, हिंद स्वराज गुजराती भाषा में है। हिंद स्वराज की रचना गुजराती भाषा में किए थे 1909 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सपनों का भारत, गांधी जी की ही पुस्तक है। प्रमुख समाचार पत्र यंग इंडिया, देखिए यंग इंडिया समाचार पत्र जो है गांधी जी के द्वारा 1919 में निकाला गया। लेकिन यही है यंग इंडिया अगर पुस्तक कहे, बुक कहे, तो उसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। ध्यान देना है दोनों में। यंग इंडिया समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा 1919 में, अगर यही यंग इंडिया पुस्तक कहे तो लाला लाजपत राय होंगे। इंडियन ओपिनियन साउथ अफ्रीका में निकाले थे 1903 में। नवजीवन गुजरात में गुजराती भाषा 1925 में। द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट में निकाले थे। द ग्रीन
पैम्पलेट राजकोट से, और यही राजकोट में वो पढ़ाई किए थे स्कूली वाला, और भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में वे पढ़ाई किए थे क्या, कॉलेज वाला, और भावनगर में ही नमक अनुसंधान केंद्र है। तो द ग्रीन पैम्पलेट राजकोट से, हरिजन 1933 में। टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया गया था, 1930 में। अब हम लोग टेस्ट पेपर जो ये 4 है, इसके फटाफट प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी, तो 24 दिन चली थी। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक 78 स्वयं सेवकों के साथ, कहीं 385 किलोमीटर लिखता है, कहीं 388 किलोमीटर लिखता है। तो गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, जब साबरमती से ही यात्रा शुरू हो गई थी, तो इसका उत्तर साबरमती ही होगा। ठीक है, 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया था, तो इसका उत्तर होगा दांडी से। अगर यही पूछा जाएगा कि नमक सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर होगा साबरमती से, क्योंकि नमक वाला काम जो है साबरमती से ही शुरू हो जाती है। ये विवादित प्रश्न है बीपीएससी का। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ, चंपारण में 1917 में 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर आए थे गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, जवाहरलाल नेहरू। किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो इसका उत्तर होगा श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, तो 0:3/20, यानी कि 20 कट्ठा का 3 कट्ठे में। ये बीपीएससी का भी प्रश्न है। गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया, लेकिन हम आपका बात नहीं मानेंगे, सविनय करते हैं। ठीक है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 वर्ष रहे थे, 21 वर्ष। गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो 1924 कर्नाटक बेलगाम, और 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया था। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अर्थात एनसीएम को हिमालय जैसी भूल बताई, चौरी चौरा कांड के कारण, 5 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। और किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे, तो दादा अब्दुल्ला या सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने 1893 में गए, और उसके ठीक 1 साल बाद 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका में कर दी जाती है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन। और करो मरो का नारा गांधी जी, और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली, साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, मुरली भरहरवा के निवासी थे, यही चंपारण में, बेतिया में ही पड़ता है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे, 1915 में लौटे, 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, 1 बार, 1924 कर्नाटक बेलगाम का। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो इसका उत्तर होगा वाराणसी में। बनारस के बीएचयू का जो ये बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है, उसी के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने अपना पहला जन भाषण दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका उत्तर होगा विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल था, और भारत की जब स्वतंत्रता मिली तो क्लीमेंट एटली था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, पामस्टन था। इन तीनों प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम पामस्टन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय विंस्टन चर्चिल, और 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो ब्रिटेन का पीएम क्लीमेंट एटली था। गांधी इवरिन समझौता कब हुआ, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, गांधी इवरिन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। उसके बाद 1934 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को समाप्त कर दिया गया। बिहार में नमक कर एवं चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में हुआ था। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, कभी भी चौकीदारी कर को मत जोड़िएगा एनसीएम से, 1920 वाला से नहीं होगा। चौकीदारी कर और नमक सत्याग्रह वाला जो काम है
वो 1930 में ही हुआ था बिहार में। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंका गया? तो पीटर मारिट्सबर्ग के स्टेशन पर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो मोतिहारी में चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गांधी जी 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि आर.एन. टैगोर ने। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड से ही आहत होकर गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि 1920 में लौटा दी थी। और यही वो घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड जिसके कारण गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो आपको बारदोली में थे। और वहीं जब भारत छोड़ो आंदोलन चौरी चौरा घटना के समय 5 फरवरी 1922 को घटा तो गांधी जी बारदोली में थे। और जब ये भारत स्वतंत्र हुआ तो गांधी जी नोआखाली पश्चिम बंगाल में थे, बांग्लादेश मानिए उसको। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो गांधी इरविन जो समझौता है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। और इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं उनका जो जन्म तिथि है 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म तिथि है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर, उसी को अहिंसा दिवस के रूप में यूएनओ के द्वारा प्रतिवर्ष घोषित कर दिया गया है, मनाया जाएगा। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। और एसएस राजपूताना जहाज से गांधी जी गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भीमराव अम्बेडकर साहब ने भाग लिया था अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? कहीं 388, कहीं 385 किलोमीटर लगता है। और एनसीईआरटी में भी कुछ और है, तो आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। हालांकि 388 या 385 किलोमीटर ही सही है। नापने तो हम भी नहीं गए हैं, शायद आप लोग जाइए, कोई नापिए। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंग्लैंड से जब दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे जहाज से, तो गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की। और हिंद स्वराज की रचना गांधी जी ने कब की? 1909 में, गुजराती भाषा में, जब इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका जहाज से जा रहे थे। दांडी गुजरात के किस जिला में है? तो नवसारी जिला में है। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी की यात्रा की थी। और एक व्यक्ति ये हुए, टोटल 79 व्यक्ति हो गए। और उसमें एक बिहारी था जिसका नाम था गिरधर चौधरी, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा कि कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। और रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे, 3-4 वीडियो एक दिन में आएंगे। और डिस्कशन बहुत जरूरी है। कितना हूँ कोई तैयारी करे, अगर उसको दोहराता नहीं है अर्थात रिवीजन नहीं करता है तो तैयारी का कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि हमारे दिमाग की खूबसूरती यह है कि हम लोग कितना भी पढ़ें बार बार भूल ही जाएंगे। तो भूलने से अगर बचना है और तैयारी को जबरदस्त एक ट्रैक पर लाना है तो बार बार चीजों को रिवीजन करना जरूरी है, डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है, थोड़ा मैं व्यस्तता ज्यादा हो गई थी, लेकिन मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी का अब मैं रेगुलर वीडियो लेकर आऊंगा, 3-4 वीडियो लेकर आऊंगा। काफी बार मैंने वादा भी कर दिया है, लेकिन अब कुछ नहीं टूटेगा। और 30 दिन में लगभग 200 से ज्यादा वीडियो अपलोड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।